लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज मॉनसून सत्र का 14वां दिन है, तीसरे हफ्ते की शुरुआत, और आज इस हफ्ते के चौथे दिन की आज हम बात करेंगे और मॉनसून सत्र में किस तरीके से बवाल मचा हुआ है और आज सत्र के दरमियान हंगामे के क्या आसार है, विपक्ष की क्या तैयारी है, सरकार ने क्या तैयारी की हुई है, उन तमाम चीजों पर नजर डालेंगे और चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 20 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और तब से ही संसद के अंदर, संसद से लेकर सड़क तक गतिरोध देखा जा रहा है। और बीते दिनों भी संसद के मॉनसून सत्र के 13वें दिन यानी कि बुधवार को भी भारी हंगामा देखने को मिला था। मात्र 1 मिनट की कार्यवाही के बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था, संसद नहीं चल पाई थी। इस बीच सरकार चाह रही है कि इस सत्र के दरमियान परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को पास करा लिया जाए, और यही वजह है कि कल खबरें आ रही थी लगातार कि ये जो मॉनसून सत्र है ये आगे एक्सटेंड किया जाएगा, यानी कि सरकार एक बार फिर से विशेष सत्र बुला सकती है 3 दिन के लिए। सत्र 13 अगस्त को खत्म होना है, 13 अगस्त को इस सत्र की समाप्ति हो जाएगी, लेकिन अब जो खबरें आ रही है अगर उनकी माने तो 17 अगस्त के दिन यानी कि 17 अगस्त से आने वाले 3 दिन विशेष सत्र को सरकार बुला सकती है, और इसके लिए तैयारियां भी चल रही है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी इस खबर पर कोई मोहर नहीं लग पाई है। आज भी जाहिर सी बात है संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि सरकार चाह रही है परिसीमन बिल पर चर्चा करना, सरकार चाह रही है महिला आरक्षण पर चर्चा करना, लेकिन विपक्ष गृह मंत्री के जवाब पर अड़ा हुआ है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी हो या फिर नीट पेपर लीक को लेकर कार्रवाई की गई हो, जो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी, उन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सिर्फ जवाब की मांग कर रहा है, अपनी बातों पर ही अड़े है। तो दूसरे तरफ यूपी विधानसभा में भी काफी हंगामा देखने को मिला। कल सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। यूपी विधानसभा का कल तीसरा दिन था और भारी हंगामा यहां देखने को मिला। अनुपूरक बजट योगी सरकार की तरफ से पेश किया गया था और इस अनुपूरक बजट को 2027 की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा था कि 2027 में चूंकि यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और उस चुनाव को देखते हुए सरकार ने एक तरह से प्रदेश के लिए खजाने का पिटारा कह सकते हैं कि खोला था जनताओं के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस अनुपूरक बजट के पेश होने के बाद विपक्ष की तरफ से भारी हंगामा देखने को मिला, तमाम तरह के आरोप लगे और सिर्फ संसद का मॉनसून सत्र ही नहीं बल्कि यूपी विधानसभा में भी एक ही बवाल इस वक्त पूरे यहाँ पर काफी शोर सुनने को दे रहा है, काफी शोर सुनाई दे रहा है, और वो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दूसरा नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर पुलिस के द्वारा 20 जुलाई के दिन की गई छात्रों के खिलाफ कार्रवाई। यही सारी चीजें दोनों ही सदनों में देखने को मिली। हालांकि यूपी का जो विधानसभा सत्र है अब अनिश्चितकालीन के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। अनुपूरक बजट पेश करने के बाद 59,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया था। इसमें जनता के लिए कई सारी योजनाएं थी, उनके सुख सुविधाओं के लिए कई सारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए पूरा यहां पर तैयारी की गई थी। लेकिन भारी हंगामा के बीच, भारी बवाल के बीच इतना हंगामा हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना भाषण भी पूरा नहीं कर पाए और इस पूरे सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए ही स्थगित करना पड़ा। हालांकि सत्र के स्थगित के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। समाजवादी पार्टी के ऊपर उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए थे, क्योंकि जिस तरीके से सदन के अंदर भारी बवाल देखने को मिला इन चीजों को लेकर। अब ऐसे में चलिए फिर से लौटते हैं संसद के मॉनसून सत्र को लेकर ही, क्योंकि आज ये 14वां दिन और तीसरे हफ्ते का चौथा दिन इसे कहेंगे, क्योंकि ये इस सत्र की जो शुरुआत हुई थी वो 20 जुलाई को हुई थी। इसमें कुल 19 बैठकें होनी थी और सरकार के पास एक प्रॉपर पूरा एजेंडा था। सरकार चाहती थी कि इस सत्र में जो 7 विधेयक थे उन्हें पास करा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि 4 विधेयक को पास जरूर करा लिया गया है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार के पास महिला आरक्षण बिल और परिसीमन। और यही वजह है कि इस सत्र को आगे एक्सटेंड करने की अब बात चल रही है, यानी जब सत्र की समाप्ति हो जाएगी 13 अगस्त को, उसके बीच में ही ऐसी खबरें आ जाएंगी कि आगे इसे एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि परिसीमन और महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया
और शायद यही वजह है कि आगे अब एक्सटेंड की बात चल रही है। हालांकि अब विपक्ष इसमें कितना साथ देता है, क्या विपक्ष सरकार की बातों को मानेगा या नहीं मानेगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन सरकार की तरफ से तैयारी पूरी है आगे सत्र को एक्सटेंड करने के लिए। अब ऐसे में 11 बजे सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी। हालांकि लोकसभा की कार्यवाही को 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। जाहिर सी बात है 11 बजने के बाद इस कार्यवाही को दोबारा से सुचारू रूप से शुरुआत करने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या आज भी सत्र जो है वो हंगामे के भेंट चढ़ेगा, क्या सदन की कार्यवाही हो पाएगी पूरी तरीके से या नहीं हो पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सिर्फ कुछ ही मिनटों के बाद बार बार बवाल देखने के बाद जिस तरीके से सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित की जा रही है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, तो ऐसे में सरकार के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त कि उस सदन को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए। ये सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहने वाला है आज का दिन भी। हालांकि इसके बाद फिर चौथे हफ्ते की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि ये तीसरा हफ्ता चल रहा है। 19 बैठकों का जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया भी कि 19 बैठकें इसके अंदर होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पा रही है सिर्फ और सिर्फ बवाल के चलते, क्योंकि अभी विपक्ष के पास गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की पूरी मांग पर अड़ा हुआ है। और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले चाहे वो मकर द्वार पर विपक्ष का प्रदर्शन हो या सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो, ये तमाम चीजें हो। कल भी देखा गया कि किस तरीके से मकर द्वार पे पूरा प्रदर्शन विपक्ष के द्वारा किया गया था। हालांकि उसके बाद किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए नजर आए और प्रियंका गांधी से मुलाकात करते हुए नजर आए। और इस दरमियान मुलाकात के दरमियान कौन कौन सी बातें सामने आई, ये हालांकि इस पर भी संशय बरकरार है। ये मुलाकात की आखिरकार इन मुलाकात के क्या मायने हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संसद के अंदर राहुल गांधी अपनी बात को लेकर अड़े हैं और राहुल गांधी की तरफ से जो सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया है, तमाम चीजें हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी से मुलाकात भी काफी अहम है और प्रियंका गांधी भी उनसे हालांकि मुलाकात के दरमियान में मौजूद थी और कई सारी बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया था। और पूरी उम्मीद थी कि शायद कार्यवाही जो है वो पूरी तरीके से चल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सिर्फ कुछ घंटों की संसदीय की कार्यवाही की शुरुआत होने के बाद ही पूरी बैठक भी नहीं हो पाई और एक बार फिर से सदन को स्थगित करना पड़ा। और आज लोकसभा की जो कार्यवाही है वो यहाँ पर सुबह के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 11 बजे के बाद अगर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो अब बवाल क्या होता है संसद के अंदर, विपक्ष किन बातों के साथ फिर सामने आता है और क्या रणनीतियां तैयार कर रहा है, और ये भी देखने वाली ही बात होगी। क्योंकि जहां सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्र के दरमियान जनहित के मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है, जनहित के मुद्दों पर बात करना चाहती है और जो विधेयक पारित होने हैं, जो विधेयकों को पास कराना है, उस पर चर्चा करना चाहती है, तो वहीं विपक्ष इन तमाम चीजों को हटाकर बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए सिर्फ और सिर्फ नीट पेपर लीक को लेकर और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर, इन बातों को लेकर ही अड़ा हुआ है और सिर्फ इन्हीं बातों की मांग पर अड़ा हुआ है। चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगने की बात हो या फिर और आरोप हो, चाहे वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर हो, मतलब तमाम चीजें जो हम देख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज की कार्यवाही क्या सुचारू रूप से चल पाएगी, महिला आरक्षण बिल पर क्या चर्चा हो पाएगी, परिसीमन बिल का जो विशेष सत्र बुलाने के लिए इसके लिए तैयारी कर रही है सरकार, क्या इस सत्र को बुलाया जा पाएगा या क्या विपक्ष इस सत्र को बुलाने के लिए तैयार होगा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर आगे संसद की कार्यवाही को एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो इसके लिए विपक्ष की मंजूरी भी बहुत जरूरी हो जाती है। और क्योंकि यहाँ पर विशेष सत्र बुलाने की तैयारी होती है, उसका एक अलग प्रोसेस है और ऐसे में विपक्ष की रजामंदी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में सवाल कई हैं और ये तो खैर संसद की कार्यवाही के बाद, और अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है तो ये आने वाला समय ही तय करेगा कि सरकार बुलाएगी, विपक्ष इसमें कितना साथ देता है, ये आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि आज का दिन काफी खास है, पूरी उम्मीद है, क्योंकि सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के अंदर लगातार बारिश हो रही है। संसद दिल्ली का मौसम काफी सुहावना हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि संसद का जो अंदर का माहौल है वो भी ऐसा हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा, क्योंकि संसद में गर्माहट बहुत ज्यादा है।
विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। सरकार इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, बिल्कुल परे रखते हुए चाहती है कि जनहित के मुद्दों को पास करा लिया जाए, जनहित के मुद्दों पर बात की जाए। क्योंकि इस सत्र के दरमियान काफी हो हंगामा देखने को मिला, चाहे वो राहुल गांधी की तरफ से हो, चाहे वो पप्पू यादव की तरफ से हो, चाहे वो अखिलेश यादव की तरफ से हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या फिर समाजवादी पार्टी के और कई बड़े नेता। मतलब सिर्फ और सिर्फ विपक्ष अपनी रणनीति के तहत जो एकजुटता उनमें साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है इस संसद के कार्यवाही के पहले दिन, जो कि आप सभी को याद होगा जब 20 जुलाई को इस सत्र का पहला दिन था, संसद की कार्यवाही का पहला दिन था। 20 जुलाई का दिन काफी महत्वपूर्ण था। एक तरफ जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी बवाल देखने को मिल रहा था, सीजेपी के समर्थक, सीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस जनता पार्टी के लोग सरकार के खिलाफ लामबंद थे, हल्ला बोले हुए थे, तो वहीं विपक्ष में टूट दिख रही थी। विपक्ष उस तरीके से एकजुटता के साथ नहीं था और शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जंतर मंतर में विपक्ष का वहां पहुंचना और एक एक कर सीजेपी को समर्थन देना उनके लिए इतनी मजबूती के साथ यहां काम करेगा, क्योंकि एकजुटता जो जंतर मंतर पर विपक्ष की तरफ से दिखाई गई और तमाम दलों के बीच जो साठगांठ देखने को मिली, और यही वजह है कि आज भी संसद के अंदर मौजूदा सरकार को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और एक सुर में, एक ही भाषा में सरकार को एक ही मुद्दे पर घेर रही है, वो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट परीक्षा पेपर लीक। हालांकि नीट परीक्षा पेपर लीक की समस्या को खत्म कर दिया गया है, यानी कि एंटी पेपर लीक बिल को पास करा दिया गया, दोनों सदनों से इसे पारित करा दिया गया और ये कानून का रूप ले चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ये कानून का रूप ले चुका है। लेकिन फिर भी कानून का रूप लेने के बावजूद जो इसमें प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो सजा को लेकर हो, चाहे वो जुर्माने को लेकर हो, और अगर जानबूझकर एंटी पेपर लीक में कोई भी अगर जानबूझकर संलिप्तता पाई जाती है या फिर कोई भी पकड़ा जाता है पेपर लीक के मामले में, तो किस तरीके से कठोरतम कार्रवाई होगी उसको लेकर प्रावधान है। इन तमाम चीजों को देखते हुए भी और इन तमाम चीजों का जिक्र होने के बाद भी फिर भी विपक्ष सरकार पर इन चीजों से संतुष्ट नहीं दिख रहा। जो नियम इसमें बनाए गए, उनका कहना है कि अगर एंटी पेपर लीक बिल को संशोधित किया गया, जो 2024 में इस कानून को बनाया गया और 2000 चूंकि 26 है, तो ऐसे में 2024 में जो कानून बनाए गए थे उनमें ऐसे कौन से प्रावधान किए थे कि दोबारा से उन्हें आपको संशोधित करने की जरूरत पड़ी है। मतलब कुल मिलाकर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भी, चाहे कानून का ये रूप ले चुका हो, चाहे सरकार ने समाधान कर दिया हो, लेकिन इसको लेकर भी विपक्ष हमलावर ही दिख रहा है। ऐसे में आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास और पूरी तैयारी के साथ जहां सरकार अब संसद के इस बैठक में हिस्सा लेगी, जहां कार्यवाही की शुरुआत होगी, तो वहीं विपक्ष भी अपनी तैयारियों के बीच नजर आएगा। जाहिर सी बात है, मुद्दा आज भी वही रहने वाला है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और एंटी पेपर लीक बिल, यानी कि जिस बिल को लेकर आज भी सरकार के खिलाफ विपक्ष हमलावर दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो हालांकि बेरोजगारी का हो या फिर जनताओं के मूलभूत सुविधाओं को लेकर मुद्दे हों या और भी तमाम मुद्दे हों जो हमेशा से उठाता आ रहा है विपक्ष। लेकिन इस बार का मुद्दा बेहद खास है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के हाथ में एक मौका लगा हुआ है, एंटी पेपर परीक्षा को लेकर हो या फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर हो। आपको ये भी मालूम ही होगा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी सरकार की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। सरकार की तरफ से भी यहाँ एसआईटी का गठन किया गया और अंतिम रिपोर्ट भी पेश कर दी गई, कार्रवाई भी देखने को मिली, कई गिरफ्तारियां हो चुके हैं, कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद, इन तमाम चीजों को देखते हुए भी और नजरअंदाज करते हुए भी ये कहेंगे यहाँ पर, फिर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर ही नजर आ रहा है। तो आज देखते हैं कि जब इस संसद की कार्यवाही की शुरुआत होती है तो विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार कैसे दे पाएगी, उन्हें किस तरीके से रोका जा पाएगा, उनके जवाब किस तरीके से दिए जा सकेंगे 11 बजे, क्योंकि इसकी शुरुआत होने वाली है। और आज एक और बड़ा मुद्दा संसद में देखने को मिलेगा, ये है विदेशी चंदे से जुड़े फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन संशोधन बिल, यानी कि एफसीआरए पर भी चर्चा हो सकती है। ये बड़ी खबर यहाँ पर
कल बीते दिनों आई थी और पूरे आसार है कि एफसीआरए पर चर्चा हो। एफसीआरए संशोधन बिल को इसी साल बजट सत्र के दौरान पेश किया गया था, हालांकि तब चर्चा नहीं हो पाई थी और आज उम्मीद की जा रही है कि आज इस बिल पर भी चर्चा हो और इस बिल पर भी चर्चा के बाद समाधान निकल सके। एफसीआरए कानून तय करता है, इस कानून में क्या प्रावधान है और ये इस बिल पर चर्चा करने की क्या जरूरत है, इसको मैं आपको संक्षेप में बताती हूं। यहाँ एफसीआरए कानून ये तय करता है कि भारत में कौन से एनजीओ, ट्रस्ट, धार्मिक या सामाजिक संगठन विदेश से पैसा, यानी कि जो डोनेशन के नाम पर विदेश से पैसा लिया जाता है, ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर ऐसे डोनेशन को लिया जाए तो उस डोनेशन का इस्तेमाल किस तरीके से होगा, ये भी इसमें तय होगा। इसका मकसद ये भी है कि विदेशी धन का उपयोग देश की सुरक्षा या सार्वजनिक हित के खिलाफ ना हो। सूत्र ये भी बताते हैं कि जब एफसीआरए संशोधन बिल 2026 संसद में चर्चा के लिए आएगा, तब गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब भी दे सकते हैं। इस बिल को लेकर गृह मंत्री की तरफ से जवाब आ सकता है। विपक्ष लगातार अमित शाह की सदन में गैर मौजूदगी पर सवाल भी उठा रहा है। 20 जुलाई यानी बीते महीने 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में अब तक लोकसभा का प्रश्नकाल ठीक से नहीं चल पाया। भारी हंगामे के बीच बार बार प्रश्नकाल को यहां स्थगित करना पड़ रहा है। प्रश्नकाल चलने का भी समय नहीं मिल पा रहा है। हंगामे के बीच 5 विधेयक बिना चर्चा के ही पास करा लिए गए, चाहे एंटी पेपर बिल लीक हो या फिर जन्म मृत्यु पंजीकृत बिल हो या फिर वंदे मातरम हो या और दूसरे बिल हो। 2 बिल अभी भी बहुत जरूरी है, जिन पर चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है परिसीमन और महिला आरक्षण। क्योंकि महिला आरक्षण पर पिछले संसद के दरमियान भी चर्चा हुई थी और पूरी उम्मीद थी कि इस बिल को पास करा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भारी हंगामे के बीच और जो 2/3 का बहुमत का आंकड़ा होता है, सरकार उस बहुमत के जादुई आंकड़े को नहीं पार कर पाई, उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई और महिला आरक्षण बिल को सदन के पटल पे ही गिराना पड़ा, नहीं पास हो पाया। तो ऐसे में सरकार पूरी कोशिश में थी कि जब इस सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी तो सरकार इस बिल को पास करा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। पास बिल कराना तो छोड़िए, चर्चा तक भी करने का समय नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऐसे बिल हैं जिन पर एक लंबी चर्चा की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इन दोनों ही बिलों में काफी हंगामा देखने को मिलेगा ही मिलेगा और जाहिर सी बात है विपक्ष की यहाँ पर नाराजगी देखने को ही मिलेगी और विपक्ष इन दोनों बिल को लेकर शुरुआत से ही काफी यहाँ खिलाफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इस बिल पर चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे 5 बिल ध्वनिमत से पास करा लिए गए, बिना लंबी चर्चा के पास करा लिए गए, लेकिन इस बिल में चर्चा की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो क्यों जरूरत है वो मैंने आपको अभी बताया ही। तो ऐसे में ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है, जहां आज एक और बिल पर चर्चा की पूरी सरकार कोशिश कर रही है। पूरी उम्मीद है कि चर्चा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि शायद चर्चा हो पाएगी। और क्योंकि विदेशी चंदे से जुड़े जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन संशोधन बिल है, यानी कि एफसीआरए पर, यहाँ पर भी इसको लेकर भी काफी हंगामा होगा। जाहिर सी बात है सरकार जहां इसका पक्ष रखती हुई नजर आएगी तो वहीं विपक्ष इसको लेकर काफी हो हंगामा करेगा, ये स्वाभाविक बात है। इसके लिए भी आज सरकार तैयार होकर भी आएगी। अगर इस बिल पर चर्चा होनी है तो जाहिर सी बात है एक और नया मुद्दा विपक्ष के हाथ लग सकता है इस बिल के पेश होने के बाद, और पूरी कोशिश है कि इस बिल पर चर्चा के दरमियान विपक्ष हंगामा करे ही करे, उनकी ये पूरी कोशिश होगी, इसको यहाँ नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में चूंकि अमित शाह की गैर मौजूदगी भी विपक्ष को काफी यहाँ पर सवाल उठाने का मौका दे रही है, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि अमित शाह सदन में आए, जवाब दे, सामने से जवाब दे उनके जो भी सवाल हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्षी अडिगता कहे या फिर हठता कहे, जो वो सिर्फ अमित शाह के जवाब पर ही अभी तक अड़ा हुआ है। तो ऐसे में चूंकि 9:30 होने वाले हैं और 9:30 के बाद 11 बजे की तैयारी, दोनों ही, चाहे वो सरकार हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों तरफ से ही तैयारियां जोरों शोरों से है। अब देखने वाली बात होगी कि जब 11 बजे कार्यवाही की शुरुआत होती है, 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित की गई थी, तो 11 बजे जब इस कार्यवाही की शुरुआत होती है तो सरकार इन तमाम चीजों को
हटाकर संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से कैसे चला पाएगी? क्या आज भी ये संसद की कार्यवाही हंगामे के भेंट ही चढ़ेगी? क्या विपक्ष आज भी अपनी बात को लेकर अड़ग रहेगा? क्या अब चर्चा के लिए तैयार होगा? ऐसे कई सवाल हैं और इसका जवाब बस कुछ ही घंटों में मिल जाएगा। करीब करीब 1.5 घंटे में इन तमाम सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे जब सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी। ठीक उसके बाद तीसरा हफ्ता है, चूंकि मैं आपको बता ही रही हूं कि तीसरे हफ्ते में काफी उम्मीदें थी सरकार को इस सदन से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो सरकार की उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई। काफी समय बर्बाद हुआ। हम सभी को मालूम है कि एक एक मिनट सदन चलना वो कितना कीमती होता है और एक एक मिनट की कीमत क्या होती है संसद की कार्यवाही के लिए, क्योंकि लाखों रुपए इसमें लगाए जाते हैं। सदन की 1 मिनट की कार्यवाही भी बहुत बेशकीमती है, इसमें लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हंगामे के बीच ये सदन का पूरा समय बर्बाद होना, एक पैसे की बहुत ही ज्यादा बर्बादी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि सरकार चाहती है कि इस सदन का जो इस्तेमाल है वो जनता के देश के लोगों के लिए, देश हित के मुद्दों से जुड़े चीजों के लिए हो, और जो बिल है, जो तमाम चीजें हैं उन पर बात हो, बात बन सके, चर्चा हो और विधेयक जो कानून बनाने के लिए, जो कानून जिनको बनाने की जरूरत है वो सारी चीजें हो सके। लेकिन सरकार की तैयारी तो यह है, लेकिन विपक्ष की क्या तैयारी है वो हम सभी देख रहे हैं पिछले 3 हफ्तों से, और पूरे आसार है कि आज भी कुछ ऐसा ही होगा। आज क्या, आने वाला जो 1 हफ्ता और है, पूरा कुल मिलाकर जो 1.5 हफ्ता है यहाँ पर, इन 1.5 हफ्तों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। बहरहाल 11 बजे का इंतजार हम सभी को, जब 14वें दिन के सत्र की शुरुआत हो जाएगी और इस सत्र में आज क्या हंगामा होगा, क्या नया बवाल होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अभी के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार। ऊपर नीचे हो सकता है जी। निश्चित